नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आपका संबंधित है वासेनार अरेंजमेंट। साथियों, चर्चा करेंगे क्या है वासेनार अरेंजमेंट और आने वाले भविष्य में हमारे जो भारत के डिफेंस सिस्टम है, हमारी जो आर्म फोर्सेस है, उनके लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है इसका योगदान। और साथ में चर्चा करेंगे क्या नई टेक्नोलॉजी से हमारे भारत में परिवर्तन आएगा। इन सभी तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। ये खबर है साथियों द हिंदू से जो 8 दिसंबर को प्रकाशित हुई है। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ वासेनार अरेंजमेंट। वासेनार अरेंजमेंट क्या है, और आज चर्चा करेंगे इनके तथ्यों के बारे में, और जो भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा उन सभी तथ्यों पर एक नज़र डालेंगे। तो इन वीडियो पर चर्चा करेंगे जो कि वासेनार व्यवस्था की सभी सदस्य कौन है। साथ में चर्चा करेंगे कि वासेनार व्यवस्था कैसे काम करती है और वासेनार कंट्रोल लिस्ट क्या है। साथ में चर्चा करेंगे साथियों भारत के लिए इसका क्या मतलब है, और साथ में चर्चा करेंगे क्या कोई कैच है। इन सभी तथ्यों पर एक नज़र डालने वाले हैं। तो साथियों, अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज। बात करते हैं साथियों वासेनार व्यवस्था के सभी सदस्य कौन हैं। तो अभी गुरुवार को वासेनार अरेंजमेंट में एक कुलीन निर्यात नियंत्रण व्यवस्था ने गुरुवार को भारत को अपने नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। एक संगठन है ये वासेनार अरेंजमेंट, उसने भारत को अपना सदस्य बनाने का फैसला लिया है, जो कि जिससे महत्वपूर्ण होगा कि तकनीकों को हासिल करने में मदद मिलेगी। हमें इससे नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी हमारे आर्म फोर्सेस के लिए। जो भी हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं, जो भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी नई तकनीक मिलने की उम्मीद है इससे, जब हम इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे साथियों। इसके अलावा अप्रसार के क्षेत्र में नई दिल्ली का कद बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वियना में 2 दिवसीय ये बैठक हुई है अभी साथियों। और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है वासेनार अरेंजमेंट सदस्य में 48 सदस्य परमाणु आपूर्तिकर्ता में समूह में एनएसजी में भारत के प्रवेश के लिए एक मजबूत मामला बनने की उम्मीद है। साथियों, गौरतलब है कि 48 देशों के एनएसजी में भारत के प्रवेश में जो अड़ंगा लगाता था चीन, उसमें ये सदस्य नहीं है वासेनार का, है ना। क्योंकि चीन और हमारा जो विवाद है वो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। जो भी तो चीन के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, कभी भी हम उसको पेल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इस समूह में हम शामिल हो जाएंगे तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। साथियों, वासेनार अरेंजमेंट उन देशों का एक विशिष्ट क्लब है जो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के समान हथियार और निर्यात नियंत्रण की सदस्यता लेते हैं। 1996 के बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रणों के लिए शीत युद्ध काल की समन्वय समिति की जगह लेने के लिए अस्तित्व में आया ये जो वासेनार अरेंजमेंट है। यह नाम द हेग के एक उपनगर वासेनार से आया है। जो इस वासेनार का नाम है वो एक उपनगर से आया है जो कि द हेग में है स्थित है, जहां 1995 में इस तरह के बहुपक्षीय सहयोग को शुरू करने का समझौता हुआ था। गौरतलब है कि साथियों आने वाले जो 5-10 साल हैं उनमें हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत होने वाला है, क्योंकि हमें हमारा जो परमाणु सिस्टम है और जो नई नई टेक्नोलॉजी वेपन्स के रूप में हमें मिलने वाली है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। और अभी भी हमारा देश कमज़ोर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो आगे तथ्य में चर्चा करते हैं वासेनार व्यवस्था कैसे काम करती है साथियों, क्योंकि हमें पता है कि ये एक सदस्य संगठन है जिसमें हमारा देश शामिल होने वाला है। ये ऐसा निर्णय लिया गया है जो कि वियना में एक 2 दिवसीय मीटिंग हुई है वहाँ पर। और WA में 42 सदस्य हैं जो कि वासेनार अरेंजमेंट जिसे कहते हैं। वासेनार अरेंजमेंट में साथियों 42 सदस्य हैं जिनमें नवीनतम सदस्य भारत है। चीन के अफवाद के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सभी स्थायी सदस्य वासेनार की हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका मुख्यालय वियना में है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है साथियों। इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए कि वासेनार का अरेंजमेंट का मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। अब बात करते हैं वासेनार कंट्रोल लिस्ट है क्या एक्चुअली।
किस लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, वासेनार अरेंजमेंट वेबसाइट के अनुसार व्यवस्था का लक्ष्य पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामानों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है, क्योंकि प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इन मदों में स्थानांतरण के सैन्य क्षमताओं के विकास या वृद्धि में योगदान नहीं करते हैं, जो लक्ष्य को कमजोर करते हैं। वासेनार अरेंजमेंट के अनुसार इसका उद्देश्य आतंकवादियों द्वारा उन वस्तुओं के अधिग्रहण को रोकना भी है। तो जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं साथियों, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ये कदम है जो कि वासेनार अरेंजमेंट करता है, उस सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, जो कि सुनिश्चित करता है इन सभी गतिविधियों को, और ये भली भांति ये काम करता है। तो ये 42 सदस्य हैं इस ग्रुप में, और हमारा भारत भी इसमें शामिल होने वाला है एक्चुअली। तो चीन जैसा देश तो टिकने भी नहीं वाला। चीन काफ़ी मामले में आगे है, लेकिन हमारा भारत भी कमज़ोर नहीं है, जब चाहे जब उसको ढेर कर सकता है। तो आगे तथ्यों के बारे में हम जानते हैं कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है। साथियों, चूँकि परमाणु अप्रसार संधि का एक गैर हस्ताक्षरकर्ता, इसलिए भारत में एनएसजी में प्रवेश करने के लिए अपनी साख को बढ़ाने के लिए वासेनार अरेंजमेंट सदस्यता की ओर देखेगा, कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए हम इसमें देखेंगे। महत्वपूर्ण रूप से चीन जो भारत की एनएसजी प्रविष्ट रास्ते में खड़ा है, जो कि रुकावट है हमारे लिए, उसका वासेनार अरेंजमेंट का सदस्य नहीं है। बात करते हैं क्या कोई कैच है। साथियों, आलोचक वासेनार अरेंजमेंट को एक अलग नाम से शीत युद्ध के साधन के रूप में भी देखते हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था पश्चिमी कंपनियों और सरकारों को उभरते बाजारों के महत्वपूर्ण तकनीकों की आपूर्ति करने से रोककर एक डिजिटल विभाजन को कायम रखती है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों और नीति विश्लेषकों ने भी विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त की है, कि जो कि काम विकसित देशों को गिनी पिग के रूप में भी अपने साइबर सुरक्षा और अनुसंधान के लिए व्यापक निगरानी के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली एक तकनीकों की आपूर्ति करते हैं। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर फाउंडेशन और डिजिटल हथियार समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर और भी प्रतिबिंब लगाने का आरोप लगाया है। तो ये इसका कैच है, और ये पूरी जानकारी है। आशा है कि साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, मेरे चैनल का नाम है ग्रेड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चैनल है, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमेशा जानकारी प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद।